कि मध्य प्रदेश का जहां संकट से उबरेगी क्या सांची। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ के प्रोडक्ट सांची का अधिग्रहण कर सकता है। भोपाल में 10 सितंबर को एनडीडीबी और पशुपालन डेयरी विभाग के बीच बैठक होने जा रही है। इसमें सांची के अधिग्रहण पर मुहर लग सकती है, फिर इसका प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। अधिग्रहण को मंजूरी मिली तो सांची के संचालन की जिम्मेदारी एनडीडीबी के पास होगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में सांची प्रोडक्ट फायदे में है, तो वहीं ग्वालियर और जबलपुर में घाटे में चल रहा है। तो सांची के कायाकल्प की तैयारी हालांकि कह सकते हैं कि की जा रही है। पशुपालन डेयरी विभाग और एनडीडीबी के बीच भोपाल में अहम बैठक 10 सितंबर को होगी और अधिग्रहण पर फैसला होने के बाद ही प्रस्ताव जो है वो सरकार के पास भेजा जाएगा। तो सांची के अधिग्रहण को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। प्लान पर सरकार की मोहर अगर लगती है तो एनडीडीबी को सांची के संचालन के अधिकार भी सौंपे जा सकते हैं। इसके बाद एनडीडीबी के पास संचालन की पूरी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो नेशनल डेयरी विकास बोर्ड द्वारा टेक ओवर कर लेने के बाद सांची के कई अधिकारियों को हो सकता है कि उसके बाद वीआरएस भी दिया जाए। साथ ही एनडीडीबी के जो ब्रांड मदर डेयरी है उसको सांची की ब्रांडिंग के लिए मध्य प्रदेश में उतारा जा सकता है। तो डेयरी को संकट से उबारने के लिए केंद्र का डेयरी बोर्ड अधिग्रहण कर सकता है। अहम बैठक होने जा रही है। नेशनल डेयरी बोर्ड के साथ अहम बैठक होगी और उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी कि क्या कुछ हो सकता है आने वाले समय में। कायाकल्प किस तरह से होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अहम बैठक कल होने जा रही है। तो इस बाबत केंद्र डिसाइड करेगा अधिग्रहण को लेकर कि संकट से क्या सांची को उबारा जा सकता है या नहीं। तो सांची के अधिग्रहण पर मोहर लग सकती है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से मोहर लगती है तो किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा जरूर पहुंचेगा। हालांकि जो दूसरे मिल्क प्रोडक्ट हैं दूसरे ब्रांड के, उससे और सांची के जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उसमें कुछ खास अंतर नहीं आएगा। जो उपभोक्ता हैं, जो लेने वाले हैं, हितग्राही हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस टैग में, लेकिन किसानों को जरूर फायदा पहुंचेगा। और संकट से उबारने की तैयारी हालांकि सांची को की जा रही। जबलपुर में, ग्वालियर में अभी फिलहाल घाटे में है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें अभी तक तो हमने देखा था कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार इस तरह से, चाहे झारखंड की बात हो, महाराष्ट्र, त्रिपुरा या फिर असम की बात हो, इस तरह से किया जा चुका है अधिग्रहण। अब मध्य प्रदेश में इसकी तैयारी की जा रही है, बैठक होने जा रही है। कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा, किस तरह की ब्रांडिंग के लिए बातचीत हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जो फॉर्मेट है उसमें सांची का जो बोर्ड है, एक्चुअली दरअसल कोऑपरेटिव सेक्टर है सांची, और उसका जो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सारे के सारे सदस्य इसमें शामिल होंगे चेयरमैन के साथ में। अगर बात करें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तो उनकी तरफ से 3 जो प्रतिनिधि हैं रिप्रेजेंटेटिव वो इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तरह से इसको देखा जाएगा। जिस तरह से सांची अभी तक के चल रहा है, अगर हम बात करें इस पूरे संदर्भ में, तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है उसमें। एक तो ये कि मध्य प्रदेश में उत्पादन ज्यादा है लेकिन बिक्री कम है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। जबकि देश में अगर इसके मामले में देखें तो डिमांड एंड सेल के रेशियो में उलट तस्वीर मध्य प्रदेश की आती है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरह की कार्यप्रणाली अब तक के रही है। उसके कारण जो है कहीं ना कहीं ये पूरा में आया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, और चूंकि केंद्र की, चूंकि खुद केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं तो उनके पास में इस पूरे सेक्टर को लेकर जो आंकड़े पहुंचे थे तो उनका भी इसमें एक इनिशिएटिव रहा है। अब जो पूरी कहानी इसमें जाती है वो इस तरह की है कि मध्य प्रदेश में बाद में इसको कहा गया कि ग्वालियर और जबलपुर में इसमें नुकसान हुआ। 13 ऐसे जिले थे जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान है और जहां का दुग्ध उत्पादन बहुत ज्यादा है। इसमें बैतूल शामिल है, इसमें हरदा शामिल है, खंडवा शामिल है, खरगोन शामिल है, बड़वानी शामिल है, यानी निमाड़ और नर्मदांचल के कई सारे जिले पर ये लगातार नुकसान में दिखाया गया और प्रोडक्ट ज्यादा दिखाया गया और प्रोडक्ट खराब होना भी दिखाया गया। और उसी के बाद में जो है इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया। अब चूंकि इसकी कल बैठक होगी, बैठक के बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि सहमति बनना जरूरी है। इस बैठक के बाद कोई कागजी निर्णय नहीं हो सकता, सिर्फ सहमति होगी। सहमति के बाद में इसकी जानकारी मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट की बैठक के बाद इसका अप्रूवल हो पाएगा। पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 2 बड़े फायदे मध्य प्रदेश को होंगे। ओवरऑल जो प्रोडक्ट है अभी तक के जो बिक्री हो रही है वो लगभग 78% की हो रही है और 22% प्रोडक्ट्स खराब हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पूरे नेशन वाइड प्रोडक्ट जाने लगेगा तो ये बिक्री बढ़ जाएगी। अगर ये 90% के ऊपर भी जाती है तो प्रतिमाह कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए का इजाफा होगा राजस्व में।
प्रदेश सरकार के, और इसका मूल्य किसानों को मिलेगा तो मध्य प्रदेश के किसानों को भी इसका फायदा मिलने लगेगा। जी, सांची के जो मेन सप्लायर उनको इससे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि घाटे में तो चल रही है और आपने जिक्र किया कि 22% जो है वो खराब हो जाते हैं मिल्क प्रोडक्ट, 78% की बिक्री फिलहाल हो रही है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की ही बात है और दूसरे राज्यों में भी अगर सांची जा रहा है तो उससे भी कुछ कम्युनिकेट होगा या किस तरह की स्थितियां बनेंगी? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें आईआरसीटीसी के साथ में सांची जो है उसका ऑलरेडी अगर हम देखें तो पहले ही एमओयू साइन हुआ था और बाद में कहीं ना कहीं इन्होंने उसको कोलैबोरेट करने की बजाय सीधे सप्लाई करना शुरू किया था। तो आईआरसीटीसी से बड़ा अगर हम बात करें प्रदेश के बाहर, मध्य प्रदेश सांची का जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो देखने वाली बात यह होगी कि उस पूरे की पूरे जो है डील को क्या वो ट्रांसफर होती है। दूसरी बड़ी बात यह होगी कि अन्य राज्यों में जहां पर भी सांची के उत्पाद या सांची ने अपने स्टॉल्स दिए हैं उन राज्यों को मदर डेयरी का फायदा मिलेगा, क्योंकि तमाम राष्ट्र में लगभग हम देखें मध्य प्रदेश में बात करें तो बड़ी संख्या में मदर डेयरी ऑलरेडी अपने स्टॉल्स और अपने अगर बात करें आईआरसीटी के साथ उसका भी उतना ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो सारे की सारे मदर डेयरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि सांची से बड़ा ब्रांड मदर डेयरी है जबकि उत्पादक बेहतर सांची है, तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग का भी फायदा मिलेगा। लेकिन ये सब तय करेगा होगा कल की बैठक के बाद, क्योंकि पहले दोनों ही बोर्ड्स की सहमति होना जरूरी है और इसका इंतजार होगा, क्योंकि सांची वो अपने आप को दूसरों के हवाले करना नहीं चाहेगा। हालांकि उससे कई कारण है, मनमानी है अधिकारियों की, बोर्ड की मनमानी है और कई सारे तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी पूर्व में लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी किस तरह की सहमति बनेगी। सहमति नहीं बनेगी तो उसके बाद हो सकता है कि दबाव भी कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश सरकार का देखना होगा क्या दबाव होता है। और जब बैठक में एजेंडा हालांकि तो फिलहाल गोपनीय है, लेकिन जब वो कैबिनेट में आएगा तो फिलहाल सार्वजनिक हो ही जाएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए अनुराग, बातचीत करने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें,